अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त जो है दिल्ली में बुलडोजर द्वारा कार्रवाई को लेकर घमासान मची हुई है। कल ही हमने आपको बताया था कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सभी एमएलए के साथ एक बैठक करने वाले हैं और इस बैठक की जो अपडेट आएगी हम आपसे साझा करेंगे। तो उस बैठक की अपडेट लेकर अब हम आपके सामने आ चुके हैं। बता दें कि इस बैठक में कई सारे मुद्दों पर बात की गई और सबसे अहम मुद्दा जो था वो बुलडोजर का मुद्दा रहा। क्या कुछ कहा गया है इस दौरान, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, एमसीडी द्वारा जिस तरीके से बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें कि दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का एक्शन लगातार जारी है, जिसका सीएम अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार दिल्ली के 63 लाख लोगों के मकान तोड़ने की प्लानिंग कर रही है, जिसका दिल्ली सरकार विरोध करती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है कि इस तरह तो 80% दिल्ली अतिक्रमण के दायरे में आएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि 75 साल में जितनी दिल्ली बनी है वो प्लानिंग से नहीं बनी। इसी वजह से मौजूदा वक्त में 80% दिल्ली अतिक्रमण के दायरे में आएगी। केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या 80% दिल्ली को तोड़ा जाएगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मसले पर अपनी पार्टी के विधायकों संग आज मीटिंग भी की है। सीएम बोले कि मैंने विधायकों को कहा है कि अगर अतिक्रमण की ऐसी गतिविधियों का विरोध करते हुए जेल भी जाना पड़े तो डरे नहीं। सीएम ने कहा कि जिस तरह अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो उसका विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है, ना ही सामान हटाने का वक्त मिल रहा है। केजरीवाल बोले कि लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मेरे पास कागज है, लेकिन कागज नहीं देखे जा रहे हैं, बस सीधे बुलडोजर चलाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी का प्लान है कि दिल्ली में सारी कच्ची कॉलोनी तोड़ी जाए। ऐसी कॉलोनी में करीब 50 लाख लोग रहते हैं। वहीं झुग्गी हटाने का प्लान है जिसमें करीब 10 लाख लोग रहते हैं। 3 लाख ऐसी प्रॉपर्टीज की लिस्ट है जिन्होंने बालकनी थोड़ी आगे निकाल ली है या कमरा बना लिया है। इस तरह कुल 63 लाख मकानों पर बुलडोजर चलाने का प्लान बनाया गया है, जिसका दिल्ली सरकार पूरी तरीके से विरोध करती है। केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी को एमसीडी की सत्ता में बने रहने का नैतिक हक नहीं है। ऐसे में जब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी निगम की सत्ता में आएगी तो दिल्ली को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के साथ किसी को बेघर नहीं होने देगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस तरह तो दिल्ली में 80% अतिक्रमण है, तो क्या ऐसे में ये लोग सारी कच्ची कॉलोनी झुग्गियों को तोड़ देंगे? ऐसा करने से करीब 63 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इन लाखों लोगों के घर और दुकानें टूटने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा? दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा, हर काम करने का एक तरीका होता है। मैं भी अतिक्रमण के खिलाफ हूँ, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपने ताकत का दुरुपयोग करते हुए दिल्ली की सड़कों में बुलडोजर चलवाकर भय का माहौल बना रही है वो सही नहीं है। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय राजधानी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार जंग जारी है। अभी 3 दिन पहले भी 2 जेसीबी बुलडोजर एक साथ सड़क के दोनों किनारों पर शेड और सीढ़ियां जैसे अवैध अतिक्रमण को हटाते नजर आए थे। इस दौरान वहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात रही। न्यूज एजेंसी INNS के मुताबिक निगम का बुलडोजर विष्णु गार्डन के अलावा नजफगढ़ के चावला क्षेत्र में भी चला था। ऐसे में जिनका अतिक्रमण ढहाया गया उन लोगों का कहना है कि हमें बिना बताए यानी नोटिस दिए बिना बुलडोजर चलाया गया। ऐसे में अगर एमसीडी ने हमें खबर होती तो वह खुद से अतिक्रमण हटा लेते। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को रोकने का आग्रह किया। सिसोदिया ने दावा किया कि नागरिक एजेंसी के प्रस्तावित अभियान में दिल्ली के 60 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो जाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
मगर जिस तरह से भाजपा कार्रवाई कर रही है वो सरासर गलत है, क्योंकि दिल्ली 80% आज जो है अनियमित तरीके से बसी है। तो क्या 80% दिल्ली को तोड़ दिया जाएगा? लोगों को मौका तक नहीं दिया जा रहा है। 40 साल से रह रहे लोग अपने मकान के कागज दिखा रहे हैं, उन्हें भी नहीं सुना जा रहा है। यह बिल्कुल गलत हो रहा है। बता दें कि इससे पहले यह बैठक शनिवार को होनी थी, लेकिन पश्चिमी दिल्ली के मुंडका इलाके में एक इमारत में भीषण आग लगने के बाद इसे रद्द कर दिया गया, जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही भाजपा की अतिक्रमण और अवैध निर्माण की कार्रवाई पर शुक्रवार को ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सवाल उठाए थे। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था और उनसे अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर विनाश को रोकने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा की बुलडोजर राजनीति का भी आलोचना की और दावा किया कि एमसीडी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 63 लाख लोगों के घरों को तोड़ने की तैयारी कर रही है। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर का डर दिखाकर लोगों से वसूली कर रही है। बता दें कि ये मनीष सिसोदिया ही है जिन्होंने इस तरीके की कई सारी बातें कही। उन्होंने ये ही कहा था कि किस तरीके से यहाँ पर बुलडोज़र का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से जो है यहाँ पर जो बीजेपी है अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है, एमसीडी का दुरुपयोग कर रही है और यहाँ पर बुलडोज़र चलाकर लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है, दिल्ली सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि एमसीडी को लेकर काफ़ी शुरुआत से ही जो है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच आनाकानी देखने के लिए मिलती थी। कई बार जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है ये कहा भी था कि जो एमसीडी है उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि एमसीडी को लेते लेते कहीं दिल्ली की सत्ता भी इनके हाथों से ना निकल जाए। और इसके बाद जब एमसीडी को लेकर जो है पास कर दिया गया, रामनाथ कोविंद उन्होंने भी मुहर लगा दी। इसके बाद एमसीडी का साफ तौर पर अगर बताए तो केंद्र सरकार के अंडर चली आई, जिसके बाद से ही एमसीडी को लेकर खींचतानी शुरू हो गई। बता दें कि ये सारा मसला जो स्टार्ट हुआ जहांगीरपुरी में एक जो है शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पर जहांगीरपुरी में पथराव किया गया। एमसीडी में हाथ में आते ही सबसे पहला काम किया गया, जहांगीरपुरी में जो अतिक्रमण था उसके ऊपर जो है बुलडोजर द्वारा कार्रवाई देखने के लिए मिली। और इसी तरीके से एक के बाद एक मंगोलपुरी, शाहीन बाग, फ्रेंड्स कॉलोनी, एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई देखने के लिए जहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण है। और यहां पर अरविंद केजरीवाल के बयान आप सुन सकते हैं। वो कहते हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ है। वो कहते हैं कि 63 लाख घर जो है अतिक्रमित तरीके से बनाए गए हैं। फिर ये भी कहते हैं कि हम घरों को तोड़ने नहीं देंगे। फिर ये कहते हैं कि मैंने जो बैठक बुलाई है उसमें बैठक के सभी एमएलए को ये कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो इस तरीके से अवैध निर्माण पर जब बुलडोजर चल रहा हो तो आप इसका विरोध करें, इसके लिए जेल जाना हो तो जरूरी है। यानी मानसिकता क्या है अरविंद केजरीवाल की? आज उनकी सरकार सत्ता में कितने सालों से है और यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और अब जब अतिक्रमण को हटाया जा रहा है तो कहते हैं अतिक्रमण के विरोध में है, फिर कहते हैं अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है अच्छी। जब आप अतिक्रमण के विरोध में है तो अतिक्रमण के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है तो उससे आपको क्या तकलीफ है? अतिक्रमण अगर हटाया जा रहा है तो उसमें क्या तकलीफ है अरविंद केजरीवाल को? लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वोट बैंक चला जाएगा। जिस तरीके से कायरता से चुपचाप बैठे हुए हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऐसे में उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। तो इस पूरे मामले को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से एमसीडी द्वारा एक्शन जारी है इसका अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार इसका विरोध कर रही है और अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि इस तरह से जो एमसीडी द्वारा एक्शन चलाया जा रहा है ऐसे में 80% दिल्ली जो है अतिक्रमण के दायरे में आती है और 80% दिल्ली को क्या ये तोड़ देंगे। उन्होंने कहा है कि 75 सालों में जितनी दिल्ली बनी है वो प्लानिंग से नहीं बनी है और इसी की वजह से मौजूदा वक्त में 80% दिल्ली अतिक्रमण के दायरे में आएगी। तो एक तरफ अतिक्रमण के खिलाफ और दूसरी तरफ अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन पे अपने एमएलए को जो है वो ये कह रहे हैं कि जेल भी जाना पड़े तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप अतिक्रमण को रोकने के लिए खुद सामने बुलडोजर के खड़े हो जाए। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल का दोहरा चेहरा आप देख सकते हैं और हमेशा से वो इसी तरीके से डबल स्टैंडर्ड बातें करते नजर आते हैं और इस बार कुछ अलग नहीं है। इस बार फिर से इसी तरीके की
की बयानबाजी वो देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से आज जो एक अहम मीटिंग होने वाली थी बुलडोजर की कार्रवाई पर, उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ बयान दिया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, और किस तरीके से वो कंसर्न जता रहे हैं कि अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने जो है अपने तरफ से एक बनाया हुआ कारण भी बताया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इस बयान को भी आपने समझ लिया है, तो इनके इस बयान पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।